1998 में 2 मर्डर हुए थे। कातिल ने जुर्म कबूल नहीं किया तो मुझे बुलाया गया। अंदर जाकर बस 5 मिनट में उसने 2 खून का जुर्म कबूल किया, उसके अलावा एक्स्ट्रा 3-4 खून भी किए, उसके लिए भी हाँ कर दिया। बिहार में भी ऐसा ही एक केस था। कातिल मुंह ही नहीं खोल रहा था। राजेंद्र को तुरंत भेजी ऐसी खबर आई। जब बिहार सरकार ने मुझे बुलाया तो मैं वहाँ चला गया। सर ये सब तो सो गए सर। सो गए? तू इन्हें कहानी सुनाएगा तो वो सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? फौरन ट्रीटमेंट शुरू कर। जरूर सर। अगले 24 घंटे में सच सामने आना चाहिए। आ जाएगा सर। वरना तुझे गोली मार दूंगा मैं। इन्हें सुलाकर कहानी सुनाना ही गलत था। ओए, उठो बे, उठो। तेरे बाप का घर है जो सो गया। उठो। आज खत्म हो गया क्या? अब हम उठ सकते हैं ना? ये मारने वाला काम इस पुलिस पांडे पर मत करना। सर, आप डिपार्टमेंट वाले हैं? हाँ बिल्कुल। सच के पुलिस नहीं, नाम है पुलिस पांडे। पुलिस नहीं है तो पुलिस पांडे नाम क्यों रखा? सर अरे रुकिए सर, वो बहुत पुरानी कहानी है सर। कैसी कहानी? रुकिए सर बताता हूँ, पहले अपना हाथ तो हटाइए। अपने माँ बाप के हम लोग 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उसमें बड़ा बेटा वकील बने, दूसरा बेटा डॉक्टर बने और प्यारा बेटा यानी मैं पुलिस बनूं, ऐसी उनकी इच्छा थी। इसीलिए हम सभी को वो वकील पांडे, डॉक्टर पांडे, पुलिस पांडे कहकर प्यार से पुकारने लगे। किसी ने उनकी इच्छा पूरी की या नहीं? हम में से किसी ने अपने पापा एमएलए पांडे की इच्छा पूरी ही नहीं की। तुम्हारे पापा एमएलए थे? वो एमएलए बने ये हमारे दादा मिनिस्टर पांडे की इच्छा थी। इच्छा ही थी ना? इतनी देर से बकवास किया जा रहा है, देखते रह मुंह कैसे बंद करता हूँ। बकवास करेगा इतनी? बस बकवास ही कर रहा था ना, इसके लिए इतनी बड़ी सजा क्यों दी? तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ आके बैठी हो? मेरे पीछे घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है? परेशान करके रख दिया, अभी बताता हूँ। तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं अगर चला गया तो तुम अकेले यहाँ पे रह लोगी क्या? देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुंह खोल के बता नहीं सकती हो क्या? जब मैं 5 साल की थी तभी मेरी माँ गुजर गई, लेकिन पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे पाल पोस कर उन्होंने ही बड़ा किया। गांव में किसी को भी कोई भी परेशानी होती थी तो पापा हमेशा उनका साथ देते थे। नमस्ते मालिक। अनाज पैदा करने वाली जमीन को इस तरह बेच रहे हो, कल को खाओगे क्या? अनाज हम पैदा करते हैं, दाम कोई और लगाता है। सबका हिसाब लगाओ तो मूल भी नहीं मिलता हम लोगों को। मेहनत करके खाने वाले तुम्हारे हाथ है, कल को घर में खाली बैठना पड़ेगा तो क्या करोगे? सिर्फ इतना ही नहीं मालिक, यहाँ हर किसी पर 2-2, 3-3 लाख का कर्जा है, इसीलिए जमीन बेचनी पड़ रही है मालिक। ये लीजिए। आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, इसलिए मैं राजी हुआ। ब्याज भी आपसे आधा ही ले रहा हूँ, बाकियों को तो छोड़ता ही नहीं हूँ। ये लीजिए। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ये सब सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। वर्धन से पापा ने जो पैसे लिए थे उससे गांव वालों का सारा कर्जा चुका दिया और उसके बाद गांव में फसल भी अच्छी हुई। हम सब बहुत खुश थे, गांव में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर एक दिन अचानक पापा को हार्ट अटैक आया। तुम्हारे साथ हम सब लोग हैं ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ए, दे मुझे। माणिक चंद बहुत अच्छे आदमी थे, इनकी मौत पे मुझे भी दुख है, लेकिन 50 लाख का कर्जा लेके मरे हैं। तुम में से अगर कोई 50 लाख की जिम्मेदारी लेगा और गवाही पेपर पे साइन करेगा तो ही अर्थी उठाने दूंगा। क्यों? अरे सब भाग गए क्या? अब तुम अपने बाप की उधारी कैसे चुकाओगे? बिना उधारी के अर्थी ले जाने नहीं दूंगा। क्यों भाई? अब तुम्हारे लिए एक आइडिया है मेरे पास। है? वो क्या है ना कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझसे शादी करोगी ना? है? तुम बस हाँ कर दो,
राजा की तरफ विदा करूंगा तुम्हारे बाप को। सच कह रहा हूँ। शादी करोगी ना? शादी करोगी ना? हमारा गांव खुशहाल रहे इसलिए पापा ने वर्धन से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन पापा की मौत के बाद उन पैसों को चुकाने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली।